वॉटरिंग राइम्स एंड गिविंग ट्री, उसकी जो एक्सरसाइज कुछ बाकी थी वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 72। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 72। थर्ड में हम आए थे राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। आगे की जो एक्सरसाइज थी वो हमने की थी। विजिट, विजिट मीन्स गो टू मीट। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है, आपको समझ कर लिखना है। विजिट मीन्स गो टू मीट। नेक्स्ट है बच्चों कंपनी, यानी कि किसी की कंपनी होना, किसी के साथ बैठकर बात करना, तो फ्रेंडशिप, तो हम लिखेंगे फ्रेंडशिप। डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स बच्चों वेरी टेस्टी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो, उसको डिलीशियस कहा जाता है। तो हम लिखेंगे वेरी टेस्टी। प्लक मीन्स चूंटना, तो पुल आउट। प्लक मीन्स चूंटना मीन्स पुल आउट। स्टम्प, तो बच्चों मैंने आगे ही लेसन में सीखा है, स्टम्प मीन्स जो पेड़ होता है, ये पेड़ होता है, इसका जो बॉटम पार्ट होता है उसको स्टम्प कहा जाता है। तो हम लिखेंगे द बॉटम पार्ट ऑफ ट्री, सॉरी द बॉटम पार्ट ऑफ अ ट्री लेफ्ट आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्रंक हैज बीन फॉलन और बीन कट डाउन, यानी कि ऐसा पेड़ जो कट गया हो और लास्ट में ये भाग बचा हो उसको स्टम्प कहा जाता है। तो आप भी बच्चों लिख सकते हैं। विजिट मीन्स गो टू मीट, कंपनी मीन्स फ्रेंडशिप, डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी, प्लक मीन्स पुल आउट, स्टम्प मीन्स द बॉटम पार्ट ऑफ अ ट्री लेफ्ट आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्रंक हैज फॉलन और बीन कट डाउन। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ यदि आपको उनसे दूसरा कोई आपको याद हो तो आप अपनी तरह लिख सकते हो। चीट, तो उसका होगा सीट मीट। टावर, पावर फ्लावर। चेयर, फेर मेर। जॉब, फोक स्मोक। ग्रेड, ब्लेड प्लेट। संग, ड्रम टंग। जंप, हम प्लम। विंग, ब्रिंग स्विंग। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है सर्कल द साइलेंट लेटर। सर्कल द साइलेंट लेटर ऑफ द वर्ड। तो बच्चों मैंने आपको आगे सिखाया था कि कौन सा वर्ड साइलेंट है। ब्राइट, आपको जो भी साइलेंट दिखे वो आपको अपनी तरह होमवर्क के रूप में करना है। डाउट, वॉक, नाइट, ऑफन, नाइफ, हाई और कूल। आपको जो भी दिखे वो आपको सर्कल करना है। मैं आपको इसलिए होमवर्क में देती हूँ क्योंकि आप ये जो वर्ड्स है वो आप बोले और आपको पता चलना चाहिए कि मैं ब्राइट बोलता हूँ तो उसमें कौन सा वर्ड्स है, कौन सा लेटर है वो उसका उच्चार नहीं होता, तो आप अपनी तरह समझे, इसलिए मैं आपको अपनी तरह होमवर्क में देती हूँ। नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज 73। Rewrite the sentences with capital letters and
एंड पंक्चुएशन मार्क्स विथ वेयर नेसेसरी। हमें कुछ जो सेंटेंस दिए हैं उसमें हमें कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स कोमा होगा वो हमें अपनी तरह लिखना है। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट में हम ऑलवेज याद रखना कि जो भी नेम है उसका जो लेटर होगा फर्स्ट वो कंपलसरी कैपिटल होगा। जब भी कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो भी उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा। तो द टीचर सेड मीनाली विल नॉट सिट विथ काजल, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। राज, रवि एंड आनंद विल विजिट मिस्टर दवे ऑन मंडे। ऑन संडे वी विल गो टू भावनगर। नीता, व्हाट आर यू डूइंग? कैन यू हेल्प मी प्लीज? तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स। अब बच्चों प्लूरल किसको कहा जाता है? प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, यानी कि कोई भी एक वस्तु की बात की गई हो। प्लूरल मीन्स बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा व्यक्ति की बात की गई हो तो प्लूरल का कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते टोमेटो, टोमेटो इज सिंगुलर। टोमेटोस यानी कि एक से ज्यादा टोमेटो की बात की है तो टोमेटोस आएगा। ऐसे सेकंड है BRUSH, ब्रश, तो उसका प्लूरल होगा BRUSHES, ब्रशेस। ऐसे बच्चों टूथ, तो टूथ का प्लूरल होगा टीथ। क्लास, क्लास का प्लूरल होगा क्लासेस। डोंकी, डोंकी का प्लूरल होगा डोंकीज। मैन, मैन का प्लूरल होगा MEN, मैन। गूस, GOOS, गूस का प्लूरल होगा गीस। टैक्स का प्लूरल होगा टैक्सीज। लाइफ, लाइफ का प्लूरल होगा लाइफ एंड पोनी का प्लूरल होगा पोनीज। तो बच्चों आप ये जो प्लूरल वर्ड्स है मीन्स बहुवचन है जो हमारे मदर टंग में हम बहुवचन कर सकते हैं उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों फिल इन द ब्लैंक। Fill in the blank with the singular and plural form of the words given in the bracket। हमें बच्चों कुछ सेंटेंस दिए हैं और हमें कहाँ सिंगुलर आएगा और कहाँ प्लूरल आएगा तो आपको ये समझकर लिखना है। तो फर्स्ट है दिस शॉप हैज मेनी, बच्चों मेनी मीन्स ज्यादा तो वहाँ टॉयज आएगा। तो दिस शॉप हैज मेनी टॉयज, इस जो शॉप में ज्यादा टॉयज मीन्स जो खेलने वाले खिलौने होते हैं उसको कहा जाता है। विच टॉय वुड यू लाइक टू बाय, यानी कि यहाँ ये कहा है कि इस शॉप में ज्यादा खिलौने, आपको कौन सा खिलौना पसंद है, यानी कि आपको एक ही खिलौना पसंद करना है तो बच्चों वहां आएगा टॉय। नेक्स्ट अहमदाबाद इज अ बिग सिटी, ओनली अहमदाबाद की बात की गई है तो हम लिखेंगे सिटी क्योंकि वो एक सिटी है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन ऑल बिग सिटीज, यानी कि इतनी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि दूसरी जो कई ऐसी सिटीज होती है वहां लॉट ऑफ पॉल्यूशन होता है। बच्चों पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, तो वहां हम लिखेंगे सिटीज। नेक्स्ट है देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन माई क्लासरूम, सॉरी क्लास, यानी कि ज्यादा चिल्ड्रन, चाइल्ड को एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल है तो बच्चों यहाँ मेनी मीन्स ज्यादा तो बच्चों चिल्ड्रन आएगा। तो हम लिखेंगे देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन माई क्लास बट टीना इज मोस्ट ओबीडियंट चाइल्ड। अब बच्चों सिर्फ टीना की बात की गई तो ओनली चाइल्ड आएगा। ओबीडियंट मीन्स जो भी बच्चा है वो किसी की आज्ञा मानता है, यानी कि
कोई भी बात कहता है तो वो उसका ओबे करता है तो उसको ओबीडिएंट कहा जाता है। तो बच्चों वहां आएगा चाइल्ड। नेक्स्ट, दिस इज अ मैंगो ट्री। ये यहाँ बच्चों आर्टिकल दिया है, यानी कि सिंगुलर में आर्टिकल आएगा, प्लूरल में आर्टिकल नहीं आएगा। तो दिस इज अ मैंगो ट्री, देयर आर मेनी राइप्स मैंगो ऑन इट, यानी कि इस मैंगो ट्री पर कई जो मैंगोस है बच्चों, मैंगोस मीन्स केरी, तो कई जो मैंगोस है वो पकी हुई है, तो वहां आएगा मैंगोस। बी, किंग दशरथ है वन वाइफ। क्या किंग दशरथ को एक पत्नी थी? नो, ही हैड 3 वाइफ्स। तो बच्चों वहां एक से ज्यादा की बात है तो वाइफ का प्लूरल होगा वाइफ्स, WIVES, वाइफ्स। नेक्स्ट, अ फॉक्स जंप इनटू अ टफ फील्ड व्हाइल ब्लू डाई। तो बच्चों यहाँ एक ही फॉक्स की बात है तो वहां आएगा फॉक्स। द अदर foxes could not recognize him, तो वहां आएगा foxes। नेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी ऑफ 10 blind mice। 10 बच्चों एक से ज्यादा की बात है, वहां माउस का प्लूरल होगा माइस, तो हम लिखेंगे माइस। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द माउस विद अ शॉर्ट टेल। क्या आपने छोटे पूंछ वाली माउस मीन्स रेट मीन्स सुंदर, क्या आप उसकी जो स्टोरी मिस वार्ता जानते हो? तो वहां आएगा माउस, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बच्चों टर्न द पेज। टर्न द पेज। आई लाइक दिस 2 ड्रेसेस। बच्चों यहाँ 2 है, यानी कि एक से ज्यादा तो ड्रेसेस आएगा। Which dress should I buy, यानी कि इसमें से इन दोनों में से आपको कौन सा ड्रेस पसंद है, तो वहां ड्रेस आएगा। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी योर डिश। मेहरबानी कर आप मुझे डिश दो। आई हैव टू क्लीन ऑल द डिशेस। ऑल मीन्स ज्यादा, तो बच्चों वहां डिशेस आएगा। आई लाइक टू रीड एडवेंचर स्टोरीज। आई रीड 1 स्टोरी टुडे। तो बच्चों आई लाइक टू रीड एडवेंचर स्टोरीज, मुझे एडवेंचर की स्टोरीज रीड करना पसंद है। आई रीड 1 स्टोरी टुडे, मैंने आज 1 स्टोरी रीड की, तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द एडवर्ब। तो यहाँ हमको एडवर्ब के साथ में लिखना है। फर्स्ट है द किंग स्पोक काइंडली। बच्चों एडवर्ब में काइंड का एडवर्ब काइंडली होगा। द किंग स्पोक काइंडली टू द ओल्ड वुमन। जो किंग मीन्स राजा था, वो बूढ़ी औरत के साथ नर्म से बात कर रहा था, काइंडली। अमर फेल डाउन बट लकीली ही वाज नॉट हर्ट। अमर गिर चुका था लेकिन उसके नसीब से उसको इजा नहीं हुई थी, तो बच्चों आएगा लकीली। प्लीज कीप दिस गोल्ड नेकलेस सेफली। मेहरबानी कर आपका जो सोने का नेकलेस वो सेफ रख दो, तो बच्चों वहां आएगा सेफली। द डियर रन स्विफ्टली। डियर मीन्स हिरन झड़प से दौड़ता है, मीन्स रन करता है, तो बच्चों स्विफ्टली आएगा। बीरबल आंसर विटली। बीरबल ने चतुराई से आंसर दिया, तो बच्चों आएगा विटली। नेक्स्ट, द पाइट पेपर वाज ड्रेस्ड फनीली। तो बच्चों वो जो पाइट पेपर था वो फनीली ड्रेस था, मीन्स पहना था, तो फनीली आएगा। मीना सिंग्स ब्यूटीफुली। मीना ने बहुत अच्छा सिंग किया, मीन्स गाना गाया था। द चिल्ड्रन स्पोक चीयरफुली अबाउट द पिकनिक। बच्चे पिकनिक पर चीयरफुली मीन्स आनंद की जो चीख होती है उसको कहा जाता है। कैन यू सी क्लियरली। क्या आप क्लियरली सुन सकते हो? ग्रैंडमदर इज वॉकिंग वेरी स्लोली। मेरी दादी माँ है, मेरी नानी माँ धीरे से चलती है, तो बच्चों वहां आएगा स्लोली।
नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म विथ वर्ब विथ आईएनजी। अभी आईएनजी ऐड करके हमें वर्ब लिखना है। द पुलिसमैन इज स्टॉपिंग द व्हीकल्स। जो पुलिसमैन है वो व्हीकल को स्टॉप कर रहा है। द टीचर इज गिविंग अस होमवर्क। जो टीचर है वो शिक्षक को होमवर्क दे रहा है। व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट। आप क्यों झड़प से दौड़ते हो। तो ऐसे बच्चों आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, द लिटिल बेबी इज स्माइलिंग एट हर मदर। एक छोटी सी बच्ची है वो अपनी मम्मी के सामने स्माइल कर रही है। व्हाई आर द चिल्ड्रन शाउटिंग। वो जो बच्चे क्यों शाउट मीन्स आवाज कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसे आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। जो सन सूर्य है वो ब्राइटली तेज से चमकता है, चमका रहा है। द बोट्स आर सेलिंग फार अवे। जो बोट है, जो नौका, जो नाव है वो दूर दूर सेल करती मीन्स चलती है। What are you writing? आप क्या लिख रहे हो। The rabbit is hopping around the tree। जो rabbit मीन्स जो हम हमारी मदर टंग में क्या बच्चों कहते हैं, ससलू। तो वो rabbit है वो ट्री के पास, ट्री के आसपास वो मीन्स होप कर रहा है। मीन्स जो इधर उधर इधर उधर चलता है उसको होपिंग कहते हैं। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों आपको ऐसे ING वाला जो वर्ब है वो आपको लिखना है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 75। पेज नंबर 75। Write 10 sentences on trees। आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं ट्री पर। तो बच्चों मैंने आपको टेम्पररी लिख कर दिया है। ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड। ट्रीज जो पेड़ है, वृक्ष, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। दे गिव अस फ्रूट्स, मेडिसिन, फूड, रबर्स, गम। वो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स देते हैं, मेडिसिन, फ्रूट, रबर, गम इत्यादि जो वस्तु होती है वो देते हैं। ट्रीज प्रोवाइड्स अ शेड एंड प्रोटेक्शन। वो हमें छांव भी देता है और प्रोटेक्शन, हमारा रक्षण भी करता है। Trees keep the environment cool। जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कूल रखता है मीन्स ठंडा रखता है। Tree give us oxygen। वो हमें ऑक्सीजन देता है। Trees are green gold। वो हरा सोना है हमारे लिए। Birds make their nest in trees। जो बर्ड्स होते हैं, जो पंखी होते हैं वो ट्रीज पर अपना घोंसला बनाता है क्योंकि वो वहां सेफ होते हैं। ट्रीज अट्रैक्ट रेन क्लाउड। ट्रीज जो होते हैं वो क्लाउड्स में बारिश लाने में मदद करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज। हम ट्रीज के बिना नहीं रह पाते। सो वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करनी चाहिए मीन्स रोकनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको एक बार लिख कर दिया है और आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ फ्लावर्स है तो आपको लिखना है। मैंने आपको लिख कर दिया है। फर्स्ट जो फ्लावर ओडेसी का है, नेक्स्ट है वो मैरीगोल्ड है, नेक्स्ट है वो शू फ्लावर है। टर्न द पेज बच्चों, टर्न द पेज। हम देख सकते हैं प्रीविकल, नेक्स्ट है मोगरा, नेक्स्ट है जैस्मीन और लास्ट में एक पोएम है वो आपको रीड करनी है और आपको अपनी तरह, मैंने आपको ये जो फॉर आंसर है मैंने आपको लिख कर दिया है, लेकिन बच्चों आपको उसका आंसर कैसे देना है। आपको सिर्फ इस जो पोएम में से आप 1 to 4 देख रहे हो, आपको फर्स्ट या लास्ट में जो वर्ड्स है इस बीच में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, कौन कौन सेंटेंस
दर्शाएंगे, आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको कोई आंसर नहीं देना। आपको ये जो ब्लैंक है वो ओनली फिल करनी है, यानी कि हम हमारी मदर टंग में कहते खुटता शब्द पूर्ण करो। ऐसे आपको ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है। बच्चों टर्न द पेज। आप देख रहे हो ये पोएम है और पोएम के ये जो 4 फिल इन द ब्लैंक है, सिर्फ आपको पोएम में से देखकर आपको सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है बच्चों राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो मे का होगा से, सिम का होगा क्रीम, बर्ड्स का होगा वर्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों ड्रॉ अ ट्री एंड नेम इट्स प्लांट। तो मैंने बच्चों आपको एक ट्री दिया है, मैंगो ट्री। उसमें रूट्स किसको कहा जाता है, ट्रंक किसको कहा जाता है, लीफ किसको कहा जाता है, फ्रूट किसको कहा जाता है, ब्रांच, फ्लावर। मैंने आपको कंप्लीटली शो करके दिया है और आपको ऐसे ड्रॉ करके लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों ड्रॉ अ प्लांट एंड नेम इट्स पार्ट। मैंने आपको टोमेटो यानी कि जो हम टमाटर खाते हैं उसका जो प्लांट होता है, छोड़ होता है, वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। उसके रूट, फ्रूट्स, लीफ, स्टेम, फ्लावर वो सब है, तो आपको ये भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड आउट गिवन वर्ड्स फ्रॉम द मेज। यहाँ एक टेबल दिया है और इसके राइट साइड कुछ जो वर्ड्स है, आपको ये वर्ड्स ढूंढकर आपको उस पर बॉक्स करना है। नेक्स्ट है बच्चों नेम द ट्री एंड प्लांट्स। आप देख रहे हो नेम द ट्री एंड प्लांट्स। आपको ये ट्री कौन सा है, ये प्लांट कौन सा है, आपको अपनी तरह चूज करना है। तो फर्स्ट जो है बच्चों वो कोकोनट का ट्री है, उसके बाद सेकंड नंबर का अशोक का ट्री है, थर्ड नंबर का बनियन ट्री है, फोर्थ नंबर का मैंगो ट्री है, फिफ्थ नंबर का बेम्बू प्लांट है जो हम देख सकते हैं, सिक्स नंबर का रोज प्लांट है, 7 नंबर का तुलसी प्लांट है और 8 नंबर का बनाना प्लांट है। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पेस्ट लीव्स और फॉर पिक्चर्स ऑफ लीव्स ऑफ 3 प्लांट्स ट्रीज। आपको यहाँ कुछ लीव्स पेस्ट करने हैं, यानी कि आपको मैंने आपको लिख कर दिया है कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, रोज प्लांट। यदि आपको नीम ट्री है, ऐसे कोई भी जो ट्री है, कोई भी प्लांट है, तो आपको यहाँ उसका पिक्चर पेस्ट करना है, यानी कि पेस्ट भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, और जिसका पेस्ट करो, जिसका ड्रॉ करो, उसमें राइट साइड आपको लिखना है। तो वो भी एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंस। यहाँ आपको अपनी तरह होमवर्क में एक पिक्चर दिया है, वो आपको अपनी तरह उसके पास 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो बच्चों ये जो पिक्चर है वो आई थिंक समर का है, क्योंकि वो बच्चे वो खुल के खेल सकते हैं। बच्ची के हैंड में एक जो पपी है और वो जो बच्चा है उसके पास एक रैबिट है। दूसरी बच्ची है उसके हाथ में एक कैट है, और हम पीछे जो माउंटेन्स देख रहे हैं, क्लाउड देख रहे हैं, कुछ जो ट्रीज देख रहे हैं, कुछ जो फ्लावर्स देख रहे हैं। सभी जो बच्चे हैं वो बहुत हैप्पी है, और कुछ जो फूल है फ्लावर्स है वो भी हम देख सकते हो। बच्चों आपको ये पिक्चर देखकर आपको अपनी तरह 10 सेंटेंस लिखने हैं। टर्न द पेज नंबर बच्चों 82। टर्न द पेज 82। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडपेरेंट्स। तो बच्चों यहाँ आपको अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के पिक्चर ड्रॉ करने हैं। यदि आपको ड्राइंग अच्छा नहीं है तो आपको उस 4 पिक्चर पेस्ट करने हैं। बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों अमुक
यानी कि कई जो लोग ये समझते हैं कि उसमें दादा दादी ही आते हैं, लेकिन ये लोग बच्चों गलत है। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नाना नानी चारों लोग आते हैं। तो आपको चारों के लिए कुछ न कुछ लिखना है, यानी कि उनका नाम क्या है, वो लोग किस टाइम पर, यानी कि कौन सी स्टैंडर्ड तक अभ्यास किया है, और जो भी है तो वो आपको अपनी तरह लिखना है। तो बच्चों, यदि आपको दादा दादी नाना नानी चारों की पिक्चर मिली है तो आपको चारों ही पेस्ट करना है। यदि आपको किसी एक की नहीं मिलती, किसी दो की नहीं मिलती, तो आपको जिनकी भी मिले तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करके उनके बारे में आपको 6 या 7 सेंटेंस लिखने हैं, यानी कि एक के बारे में 4-4 सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो आपको ये मैं एक्सरसाइज के रूप में देती हूँ। यहाँ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और हम अब जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे, ताकि हमारा जो अगला लेसन है यूनिट 8 हम कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों थैंक यू।